दोस्तों इस वक्त हम बिल्कुल हैंगर स्ट्राइक जो जंतर मंतर में मौजूद हैं। तो भाई साहब तकरीबन कब आए सर आप यहाँ? मैं कल आया हूँ। कल आए हैं। यहाँ पर पूरी तरह से बिस्तर डाले हुए हैं और कब तक जाएंगे सर आप? अबाउट टू तो ये 20 डेट तक है। 20 देर तक रहेंगे आप यहाँ। क्या कहेंगे आज ये हंगर स्ट्राइक को लेकर, आपका क्या ओपिनियन है आपका? सर युवा जो पावर है उसको देख के तो लगता है कि कुछ न कुछ नया होने वाला है और हम सुबह से पॉजिटिव लेकर शाम तक देख रहे हैं कि जो भीड़ है वो बरकरार है एकदम। और यहाँ आकर युवा ही नहीं लेकिन मेरे जैसे जो उम्र में भले अधेड़ हूँ लेकिन फिर भी यहाँ आकर युवा बन जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और ऊर्जावान समय है और कुछ इनकलाब होने वाला है। आप लोग यहाँ आए हैं, कितने लोग आए हैं? नहीं, बाय द वे मैं तो अकेला ही आया हुआ हूँ और गुजरात से हूँ। पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? हाँ जी। किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं एक सिंपल सिविलियन हूँ। सोनम जी के कौन सी चीज़ आपको पसंद आई है जिसकी वजह से आप यहाँ आए इतने दूर से? सोनम जी के अंदर दो चीज़ मैंने देखी। एक वो विद्वान आदमी तो है ही, पढ़े लिखे समझू, देशभक्त आदमी। इतने नहीं देशभक्ति तो अभी मैं सर्टिफिकेट किसी को नहीं देता हूँ। यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर सेवा कर रहा है ना वो भी देशभक्त है, किसान भी देशभक्त है, जवान भी देशभक्त है। तो देशभक्त तो सभी आ जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है सोनम वांगचुक की कि सोनम वांगचुक ने पश्चाताप किया। यह पश्चाताप किया कि जिस पार्टी के लिए मैंने सपोर्ट किया था वो मेरे विचारों से खरी नहीं उतरी और पावर में आकर उसने वोटिंग राजनीति छोड़कर अब उसने कैप्चरिंग वाली राजनीति कर ली है। तो अब ऐसी पार्टी को मैंने समर्थन किया और मेरे को इस बात का बहुत ही दुख है और आज उनको हंगर स्ट्राइक करना पड़ रहा है। भविष्य खतरे में, बच्चों का भविष्य खतरे में। हालांकि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, देखने की बात है। एक और सत्ताधीश हैं, उनके भी बच्चे नहीं हैं। एक और ये हैं, इनके ही बच्चे नहीं हैं। लेकिन ये सेंसिटिव हैं और वो इनसेंसिटिव है। तो कुल मिला के इतना बड़ा विरोधाभास ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखने को मिला है। तो कुछ नया होने वाला है। क्या लग रहा है देश के एक रूलिंग में बैठे हुए सरकार को, उनको क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट वगैरह कोई काम नहीं आने वाले हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो है सब देश के जो देशद्रोही विचारधारा के लोग ही जो है ये सब कर रहा है। लेकिन यहाँ जो माहौल हम देख पा रहे हैं, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हम जो है देख पा रहे हैं मौजूद है यहाँ। और सब लोगों की एक ही कहना है कि हम जो है सोनम वांगचुक जी के लिए जो उनका मांग है, जो शिक्षा को लेकर, ये इसलिए जो है हम यहाँ पर आए हैं और यही मुख्य मांग है। अभी तक युवा जब शायद ये नई सरकार के रूप में जब स्थापित हुई थी सन 2013-14 में, तब शायद एक ही धर्म था और वो था हिंदुत्व। लेकिन आज वो धर्म बदल के अब ना हिंदू है यहाँ पर, ना कोई मुसलमान है। यहाँ पर एक ही धर्म है, मानवता। अगर मानवता खतरे में है, हमारा युवा धन अगर खतरे में है, तो इसको यहाँ पर सब लोगों ने सब अपने जाति धर्म भूलकर सब इकट्ठे हुए हैं। अच्छे क्लास से भी इकट्ठे हुए हैं, मध्यम वर्ग से भी इकट्ठे हुए हैं और रस्टिक क्लास से भी इकट्ठे हुए हैं। शोषण तो सभी का हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। क्या लग रहा है आपको? आपसे हम पर्सनल एक ओपिनियन पूछते हैं। ये धर्मवाद, जातिवाद, हिंदुत्व को लेकर जो राजनीति हो रही है, तो देश के और भी वर्ग है जिन लोगों को परेशानी हो रही है और यही कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को जो है ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बहुसंख्यक तुष्टीकरण, ये आरोप जो है बीजेपी के ऊपर लग भी रहे हैं। उनके काम काजों के ऊपर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको लेकर आपका क्या राय है? सर मेरी राय तो एक ही है कि इनको 3 बार इनको टेस्टिंग दिया है। 3 बार टेस्टिंग में 2 बार तो मैं कह सकता हूं कि इनको फुल मेजोरिटी के साथ में लेकर आए। शायद इन्होंने हर बार इन्होंने जो कहा वो कभी नहीं किया और शायद अब की बार लोग समझ गए थे। लेकिन ऐसा कौन सा यानी इनके पास पारस पत्थर हाथ में आ गया कि जो देश में परिवर्तन की लहर थी पिछले चुनाव में, वो परिवर्तन लहर एकदम से गायब होकर और फिर से रूलिंग पार्टी को मिनिमम लेवल तक जिससे वो इकट्ठे हो सके, इतने लेवल तक उनको वोट मिले, जबकि ऐसा कोई नहीं था। तो
अब आने वाले समय में भी मुझे यूँ लगता है कि इन्होंने SIR जैसी प्रवृत्ति और ये अपने बहुत से चुनावी सुधार, CEC को कंट्रोल कर लिया है पूरा, उसके सिलेक्शन में यानी एक तरीके का एक तरफा शासकीय पक्ष द्वारा यानी चयन, तो ये इस तरीके से कानूनी संविधान का फायदा लिया इन्होंने, फायदा लेकर और इन्होंने नियम बनाकर, वो नियम समाज विरोधी, देश विरोधी नियम बनाकर इन्होंने एक तरीके से कब्जा कर लिया। और सिर्फ इसी पर नहीं, लेकिन सारे इंस्टीट्यूशन बोले तो अपने CBI है, ED है, इवन छोटी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, और समटाइम्स तो अगर मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट भी बायस होती है। और थैंक यू और समटाइम्स ऐसा लगता है कि अब बहुत सी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने कब्जा कर लिया, तो अब इनको हमारे वोटों की भी जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं इनका आत्मविश्वास, वोटों की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक चीज सर भूल जाते हैं कि जब किसी भी सत्ता, किसी भी डिक्टेटरशिप को अगर ये लगता है कि अब उन्हें जनता की जरूरत नहीं है, तो जनता को एक ही मात्र उसके पास विकल्प बचता है, रोड पर आना। और शायद 20 जुलाई को रोड पर आने का शायद यही प्रयोजन हो। अगर आने दिया जाता है और किसी कारणवश अगर रोड पर आता है, तो मैं श्योर हूँ उसके बाद भले मांग हमारी एक हो, लेकिन उसके बाद एक अजीबोगरीब और अभूतपूर्व यानी परिवर्तन हो, उसके बाद परिवर्तन का समय शुरू। क्या नाम बताए सर? मेरा नाम है ललित चौहान। जगह कौन सा बताए? हाँ जी। कौन सी जगह से आप? मैं गुजरात से। गुजरात से आए। गुजरात में गुजरात की बात करें तो पिछले 35-40 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। हाँ, तो हम लोग तो बहुत बारीकाई से नोट किए, इन्होंने बड़ी संजीदगी से डेमोक्रेसी के अंदर, अमेरिकन डेमोक्रेसी के अंदर जैसे हर 8 साल में किसी एक व्यक्ति विशेष को यानी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, इसी तरीके से कुछ वही खामी हमारे यहाँ पर। अगर ये हमारे यहाँ भी होता तो शायद आज ये हाल नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी यही प्रणाली होनी चाहिए कि किसी एक व्यक्तित्व को, भले वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भले वो डेमोक्रेटिक बहुमति से आया हो या ना आया हो, अल्पमत से आया हो, लेकिन उसको प्रभुत्व नहीं देना चाहिए। नहीं तो ये दुर्गति हमने अभी भी देखी है और इंदिरा के समय में भी हमने देखी थी। आपका कहना है सरकार बदलनी चाहिए? सरकार बदलती, बार बार बदलते रहे सरकार। अगर सरकार उस रोटी की तरह है कि अगर तुमने बदली नहीं तो जल जाएगी, रोटी जल जाएगी, रोटी बुझ जाएगी, रोटी खाने लायक नहीं रहेगी, तो बदलती रहनी चाहिए, एटलीस्ट 2 टर्म से ज़्यादा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आपने बहुत सारे कुछ ऐसी बातें कही जो जनता को जानना जरूरी था, जनता के बीच रखना जरूरी था। हाँ जी, शुक्रिया। आपने भी जो सहयोग दिया हमारी बात पहुंचाने के लिए, हालांकि क्या है ये मुझे अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो वहाँ तक क्या है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में होने के बाद भी इतनी बहादुरी दिखा पा रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में है आप? हाँ जी, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे तो सेटल्ड उनके परिश्रम से हो चुके हैं या भाग्य से कह लो, लेकिन मैं अपने ये सब बच्चों को अपना गिन रहा हूँ। जो बच्चे 4 अभी नीट में मरे हैं वो भी मेरे ही बच्चे, मेरा ही भविष्य, इसलिए मुझे आना मजबूरी समझा। शुक्रिया। आगे भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हम बात को ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।